दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बालक अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड को कैसे समा सकता है? आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी ही अद्भुत और चमत्कारिक लीला सुनाने जा रहे हैं, जो न केवल आपके मन को भक्ति से भर देगी, बल्कि आपको परम सत्ता के विराट स्वरूप का भी अनुभव कराएगी। ये वह लीला है जब गोकुल के नटखट कन्हैया ने अपनी माँ यशोदा के सामने अपने मुख में संपूर्ण सृष्टि का दर्शन करा दिया। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे परमेश्वर भी अपने भक्तों के प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। गोकुल की सुबहें बड़ी ही मनमोहक हुआ करती थीं। सूरज की पहली किरणें जब यमुना के तट पर पड़तीं, तो पूरा वातावरण एक दिव्य आभा से भर उठता था। इन्हीं मनमोहक सुबहों में नंद बाबा के आंगन में एक छोटा सा बालक अपनी मधुर किलकारियों से पूरे गांव को आनंदित कर देता था। ये बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लेते थे। कन्हैया का बचपन शरारतों और प्रेम से भरा था। वे कभी माखन चुराते, कभी ग्वालबालों के साथ खेल खेल में ऊधम मचाते। उनकी हर अदा में एक अनोखा आकर्षण था, जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। मैया यशोदा और नंद बाबा के लिए तो वे उनकी आंखों के तारे थे, जिनके बिना उनका जीवन अधूरा था। एक दिन गोकुल के हरे भरे मैदानों में कन्हैया अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। वे कभी दौड़ते, कभी एक दूसरे को पकड़ते और कभी मिट्टी में लोटपोट होते। उनकी हंसी की गूंज पूरे वातावरण में फैल जाती थी और हर कोई उन्हें देखकर मुस्कुरा उठता था। कन्हैया की शरारतें तो जगजाहिर थीं और उनके मित्र भी उनकी हर शरारत में उनका साथ देते थे। खेलते खेलते न जाने क्या सूझा, कन्हैया ने अचानक जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाई और उसे अपने मुख में डाल लिया। ये देखकर उनके सखा हैरान रह गए। उन्हें पता था कि मैया यशोदा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वे तुरंत दौड़ते हुए मैया यशोदा के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता और उत्साह दोनों थे। मैया, मैया, देखो, कृष्ण ने मिट्टी खा ली, ग्वालबालों ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा। उनकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी, क्योंकि वे जानते थे कि मैया यशोदा अपने लाडले की सेहत को लेकर कितनी चिंतित रहती हैं। ये सुनते ही मैया यशोदा का हृदय धड़क उठा। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वे तुरंत कृष्ण के पास पहुंचीं। उनके चेहरे पर एक माँ की स्वाभाविक चिंता थी। उन्होंने प्यार से लेकिन थोड़ी सख्ती से पूछा, कन्हैया, तूने मिट्टी खाई है? कृष्ण ने अपनी मासूम आंखों से मैया की ओर देखा और एक प्यारी सी मुस्कान बिखेर दी। उन्होंने बड़े भोलेपन से कहा, नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। उनकी आवाज में इतनी मासूमियत थी कि कोई भी उन पर विश्वास कर लेता, मगर मैया यशोदा को विश्वास नहीं हुआ। वे जानती थीं कि कन्हैया कितने नटखट हैं और कभी-कभी झूठ भी बोल देते हैं। उन्होंने प्यार से कन्हैया का हाथ पकड़ा और कहा, अच्छा, अगर तूने मिट्टी नहीं खाई तो अपना मुंह खोल कर दिखा। मैया का यह आग्रह एक साधारण माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम और चिंता का प्रतीक था। उन्हें क्या पता था कि वे एक ऐसे रहस्य के द्वार खोलने जा रही हैं, जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की थी। बालक कृष्ण ने अपनी मैया की बात मान ली। उन्होंने धीरे से अपना छोटा सा मुख खोला। ये क्षण इतिहास में अमर होने वाला था। एक ऐसा क्षण जब एक माँ को अपने पुत्र के भीतर संपूर्ण सृष्टि का दर्शन होने वाला था। मैया यशोदा ने जैसे ही उनके मुख में झांका, वे स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उनके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैया यशोदा ने जो देखा, वह उनकी कल्पना से भी परे था। उस छोटे से मुख में उन्होंने देखा गगन में फैले अनगिनत तारे, जो हीरे की तरह चमक रहे थे। सूर्य और चंद्रमा अपनी पूरी प्रभा के साथ प्रकाशित हो रहे थे, मानो वे एक साथ उदय हो गए हों। उन्होंने गहरे समुद्र देखे, जिनकी लहरें अनंत काल से उठ रही थीं, और ऊंचे ऊंचे पर्वत देखे, जो आकाश को छू रहे थे। बहती नदियां, घने जंगल और उनमें रहने वाले सारे जीव जंतु, छोटे से कीड़े से लेकर विशालकाय हाथियों तक, सब कुछ उस छोटे से मुख में समाया हुआ था। उन्होंने अग्नि और वायु के तत्वों को देखा, जो सृष्टि के आधार हैं। सारे लोक, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, सभी एक साथ उनके सामने प्रकट हो गए। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर कोई भी अपनी सुध बुध खो देता।
मैया यशोदा ने केवल वर्तमान सृष्टि ही नहीं देखी, बल्कि उन्होंने काल चक्र को भी घूमते हुए देखा। उन्हें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल के सभी दृश्य एक साथ दिखाई दिए। उन्होंने सृष्टि के आरंभ से लेकर प्रलय तक के सभी घटनाक्रमों को देखा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों को अपने अपने कार्यों में लीन देखा। सभी देवी देवता, आर्षि मुनि, यक्ष, गंधर्व सभी उस विराट स्वरूप में समाये हुए थे। सबसे अद्भुत बात यह थी कि उन्होंने स्वयं को भी उस मुख में देखा, अपने लाडले कन्हैया को गोद में लिए हुए। उन्होंने नंद बाबा को देखा, गोकुल के सभी ग्वालबालों को देखा और यहाँ तक कि उस क्षण को भी देखा जब वे कृष्ण से मिट्टी खाने के बारे में पूछ रही थीं। यह एक ऐसा अनुभव था जो किसी भी मनुष्य के लिए अकल्पनीय था। मैया यशोदा के सामने पूरा ब्रह्मांड साकार हो उठा था और वे इस विराट दर्शन को देखकर अवाक रह गईं। क्षण भर के लिए मैया यशोदा समझ गईं कि उनका लल्ला कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर हैं। उनके मन में एक साथ कई भाव उमड़ पड़े, आश्चर्य, भय, श्रद्धा और असीम प्रेम। उन्हें यह एहसास हुआ कि जिस बालक को वे अपना पुत्र मानकर पाल रही हैं, वह तो संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है, आदि और अनंत है। यह ज्ञान उनके लिए एक दिव्य अनुभव था, जिसने उनके मातृत्व को एक नई ऊंचाई दी। लेकिन तभी भगवान की माया छा गई। ये माया ही तो है जो हमें परम सत्य से दूर रखती है और हमें सांसारिक बंधनों में बांधे रखती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से मैया यशोदा की स्मृति को ढक दिया। क्षण भर पहले जो विराट दर्शन उन्होंने किया था, वह उनके मन से ओझल हो गया। मैया यशोदा फिर वहीं देख पाईं अपना छोटा भोला भाला कन्हैया, जो उनके सामने मासूमियत से खड़ा था। माया के आवरण के बाद मैया यशोदा के मन में केवल मातृत्व प्रेम ही शेष रह गया। उन्हें अपने लाडले पर असीम स्नेह उमड़ पड़ा। उन्होंने कृष्ण को तुरंत अपने गले से लगा लिया, उनके माथे को चूमा और सब कुछ भूल गईं। उनके लिए कृष्ण केवल उनका पुत्र था, उनका प्यारा कन्हैया, जिसे वे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थीं। इस क्षण में परमेश्वर का विराट स्वरूप एक माँ के प्रेम के आगे गौण हो गया। यह लीला हमें बताती है कि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, वे ही कर्ता धर्ता हैं। फिर भी माँ के निस्वार्थ स्नेह ने उस परम ब्रह्म को केवल मैया का लाल बना दिया। ये श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अद्भुत रहस्य है। ब्रह्मांड उनके भीतर है और वे माँ के आंचल में। यह दर्शाता है कि भक्ति और प्रेम की शक्ति कितनी महान है, जो स्वयं भगवान को भी अपने अधीन कर लेती है। यह दिव्य लीला हमें कई गहरे आध्यात्मिक संदेश देती है। पहला, यह श्री कृष्ण की सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमत्ता को दर्शाती है। वे केवल एक बालक नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के नियंता हैं। दूसरा, यह माया की शक्ति को उजागर करती है, जो हमें सत्य से विमुख कर देती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, यह मातृत्व प्रेम और निस्वार्थ भक्ति की महिमा को बताती है। मैया यशोदा का प्रेम इतना शुद्ध और गहरा था कि उसने स्वयं भगवान को भी एक साधारण बालक के रूप में रहने पर विवश कर दिया। यह लीला हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े ज्ञान या तपस्या की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शुद्ध हृदय और निस्वार्थ प्रेम ही पर्याप्त है। जब हम भगवान से एक सरल और प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं, तो वे हमारे लिए सुलभ हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कन्हैया अपनी मैया के लिए थे। यह कहानी हमें अपनी भक्ति को गहरा करने और भगवान के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। इस लीला का स्मरण हमें जीवन में आनंद और शांति प्रदान करता है। जब हम भगवान की ऐसी अद्भुत लीलाओं का चिंतन करते हैं, तो हमारा मन सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर दिव्य आनंद में डूब जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन में भी भगवान का आशीर्वाद हमेशा मौजूद है, भले ही हम उसे अपनी मायावी दृष्टि से देख न पाएं। हमें बस अपने हृदय में प्रेम और विश्वास बनाए रखना है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में हर रिश्ते को प्रेम और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। जिस प्रकार मैया यशोदा ने अपने पुत्र के प्रति असीम प्रेम दिखाया, उसी प्रकार हमें भी अपने संबंधों में प्रेम और निस्वार्थता को प्राथमिकता देनी चाहिए। यही प्रेम हमें भगवान के करीब लाता है और हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की यह दिव्य लीला हमें यह सिखाती है कि प्रेम और भक्ति की शक्ति असीम है।
यह हमें परमेश्वर के विराट स्वरूप का दर्शन कराती है और साथ ही यह भी बताती है कि कैसे वे अपने भक्तों के प्रेम के आगे एक साधारण बालक बन जाते हैं। यह कहानी हमें अपने जीवन में भक्ति, प्रेम और विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको श्री कृष्ण की यह दिव्य लीला पसंद आई हो और आपके हृदय में भक्ति का संचार हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत कहानी का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और भक्तिपूर्ण कहानियों से जुड़े रहें। अपनी राय और अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी भक्ति ही हमारी प्रेरणा है। राधे राधे।